हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। एलसीएम क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसकी पहली वाली क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है और ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है, इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। एलसीएम, इसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो जैसे वहाँ होता था ना एचसीएफ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या, नाम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट या लोवेस्ट, वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे परिभाषा भी बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल पर चलेंगे और विधि कौन कौन सी होती है उसको समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, कौन कौन सा नंबर, मान लीजिए 3, 5 और चलिए 6 ले लेते हैं। 3 नंबर है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो अभी तो मैंने बताया नहीं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम जानते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, 30। अब अगर हम 30 के मल्टीपल की बात करें तो 30 का मल्टीपल यानी कि गुणज 30 60 होगा, 90 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये जो 30 है इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, 60 भी तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, 90 भी तीनों संख्याओं से विभाजित होगा, लेकिन सभी संख्या आंसर नहीं हो सकती। हम लोग पढ़ रहे हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी मल्टीपल होगा नंबर का, उसमें जो लोवेस्ट नंबर होगा इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो यहां पर 3, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, टोटल 30। ये सब नहीं होगा। ठीक, तो यही हमारा टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसकी आवश्यकता नहीं है अभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराएंगे एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो चलिए पहले यहां परिभाषा लिख दें, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक, जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित किया जा सके उस छोटी संख्या को एलसीएम यानी कि लस कहते हैं। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित किया जा सके, उस छोटी संख्या को एलसीएम कहते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल समझिएगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है। ठीक, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एलसीएम ज्ञात करने की दो विधि है। जैसे एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो यहां पर भी एलसीएम ज्ञात करने की दो ही विधियां हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पहला नंबर क्या होता है, गुणनखंड विधि।
और दूसरा नंबर भाग विधि। तो ये है आपका एलसीएम का डेफिनेशन और ये एलसीएम ज्ञात करने की विधि है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, और ये हम इसको अगली क्लास में करेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम। तो चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिया जाए तभी क्लियर हो पाएगा। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए 20 नंबर डाल दें, कौन कौन सा नंबर है। पहला मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है, 20, 40 और मान लीजिए 45 है। ये 3 नंबर हमने ले लिया। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो गुणनखंड करके ही निकालेंगे आप, क्योंकि वही है ही मेथड। कौन सा है? गुणनखंड विधि। तो सभी नंबर का फैक्टर करना ही होगा। तो चलिए 20, 40 और 45 सभी नंबर का पहले क्या करेंगे हम? फैक्टर। तो चलिए 20 का क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 पंचे 20। 40 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से डायरेक्ट कटेगा। ये 3 त्रिका 9 बचे 45। सभी नंबर का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया। जैसे एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर को लेते थे, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं लिया जाता। यहाँ पर जितने भी फैक्टर हैं लेंगे सबको, लेकिन वही लेना है जो फैक्टर में ज़्यादा बार हो। जैसे अगर हम देखें तो 2 यहाँ 2 टाइम है, यानी कि 2 बार है, और यहाँ 2 3 बार है। तो लिया कौन जाए? जो अधिकतम बार मल्टीपल में हो, गुणा में हो। जैसे यहाँ 2 2 2 3 बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो हम इसको छोड़ देंगे और ये वाला फैक्टर पकड़ेंगे, यानी कि एलसीएम हो जाएगा हमारा एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। हमें वही फैक्टर लेना है जो मैक्सिमम टाइम में हो। जैसे यहाँ 2 बार है तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 3 बार मिल गया। अब 3 यहाँ 2 बार है और 3 है ही नहीं कहीं, तो इसी को पकड़ लो। लेना सभी नंबर को होगा, बस ध्यान ये देना है कि जो ज़्यादा टाइम बार हो वही लेना है। तो यहाँ पर 3 गुणे क्या? 3 हो जाएगा। अब 5 तो सभी जगह एक बार है, तो कोई भी एक 5 ले सकते हैं। ये नहीं कि आप बारी बारी से सभी को लें, एक ही 5 लेना पड़ेगा। तो एक 5 भी हो जाएगा। तो अब इसका क्या करना है? केवल गुणा। तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 या 72 पंचे 5 दूनी 10 5 सते 35 से 36, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर 20, 40, 45 का गुणनखंड विधि द्वारा क्या आ गया? एलसीएम। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। ये नंबर बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर नंबर वो था, चलिए कुछ चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है, थोड़ा सा बड़ा ही ले लीजिए। मान लीजिए कि 50 है और 75 100 ले लेते हैं। 50 75 100। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फैक्टर 50 का 75 का 100। तो 50 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 से तो पहले ये कटेगा, तो 2 पंचे 10 पंचे 50। ठीक है, और 75 का करना है तो 2 से नहीं कटेगा ये, तो हो जाएगा 3 पचे 15 पचे 75। 100 का करना है तो 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। अब हमें इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर तो सभी लेने हैं आपको,
बस ध्यान ये देना है कि जो ज़्यादा बार गुणा में है वही पकड़ना है, बाकी छोड़ देना है। जैसे 2 यहाँ केवल 1 बार है और यहाँ 2 बार है, तो उसको छोड़ लेंगे और इसको पकड़ लेंगे, तो 2 गुणे 2, ठीक। और यहाँ 3 केवल 1 बार है, लेना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ 3 भी आ गया, इंटू 5 तीनों जगह 2 बार है, तो केवल एक ही बार पकड़ेंगे, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे ये, तो हो जाएगा 5 गुणे 5। तो बस इसका गुणा करना है, 2 दूना 4, 5 20, 5 100 300। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 दूना 4 12, ठीक है। अब जैसे एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो ये जो विधि है ना, ये गुणनखंड विधि की सहायता से एलसीएम आया है। भाग विधि का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। तो देख लीजिए अच्छे से किस तरीके से आया है। मैंने यहाँ पर एलसीएम का डेफिनेशन भी बता दिया है, ज्ञात करने की 2 विधि है और इस पर 2 सवाल भी मैंने करा दिए। जब भी आप फैक्टर करेंगे तो ध्यान यही देना है, नंबर तो सभी लेने हैं आपको, कोई नंबर छूटेगा नहीं। बस ये ध्यान देना है कि जो ज़्यादा टाइम हो, बार हो, वही लेना है आपको, ठीक, बाकी छोड़ देने हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 2 1 बार था, तो इसको मैंने नहीं लिया, इसको ले लिया नंबर। अब जैसे यहाँ 3 केवल अकेला है, तो लेना तो पड़ेगा ही। 5 2 बार है, तो कोई भी 2 बार 5 ले लीजिए आप, बाकी छोड़ दीजिए। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही अगर सवालों पर अप्लाई करेंगे तो सभी संख्याओं का एलसीएम आता चला जाएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।